अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व मान में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। शायद आपने सुन भी रखी हो, बहुत मशहूर स्टोरी है मार्केटिंग के लिहाज से। एक बंदा अपने हाथ में अखबार लेकर इंटरव्यू देने चला जाता है एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की कंपनी में। तो वहाँ जाता है, अंदर जाता है तो वो कहता है कि मैंने आपकी अखबार में ऐड देखी, मैं इसलिए इंटरव्यू देने आया। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैट्रिक पास। ठीक है। साथ उसी वक्त दूसरा बंदा भी आ गया, उसकी एजुकेशन थी MBA। इन्होंने अखबार में जब ऐड दी थी, इन्होंने लिखा हुआ था कि MBA कंपलसरी है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे पास मैट्रिक है, इसके पास MBA है, हमने अखबार में प्रॉपर डिटेल से लिखा था कि हमें MBA बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ हम इससे ना रखकर तुम्हें क्यों रखें? वो एक छोटा सा सवाल करते हैं आगे से। वो कहता है कि आपने डिग्री बेचनी है या फिर आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है। उनके डिपार्टमेंटल स्टोर थे। डिपार्टमेंट स्टोर मतलब सुपर स्टोर से कहते हैं, जिसके अंदर एक माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, लैपटॉप भी होता है, खाने की चीज़ें भी होती हैं, सब्ज़ी भी होती है, हर चीज़ होती है सुपर स्टोर के अंदर। उनके काफ़ी सारे सुपर स्टोर थे, लगभग 6-7 सुपर स्टोर थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें क्यों रखें? उन्होंने कहा कि आपने डिग्री बेचनी है या अपनी प्रोडक्ट को बेचना है? वो हैरान में हो गया। उन्होंने कहा कि हमने ऑफकोर्स अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, अपने डिग्री तो नहीं बेचनी। उन्होंने कहा कि देखो, आप अगर मुझे हायर करते हो, सैलरी तो आपने महीना पूरा होने के बाद ही देनी है ना। अगर मेरी तरफ से आपको अच्छी परफॉर्मेंस ना मिली तो मेरी उस पूरे महीने की सैलरी मुझे आप ना दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेड। उन्होंने दोनों को रख लिया, एक को अलग स्टोर भेज दिया, एक को अलग स्टोर भेज दिया। उन्होंने जो मैट्रिक पास बंदा था ना, इसको एक ऐसे स्टोर में भेजा जहाँ की सेल बहुत कम थी। इन्होंने बस जान छुड़ाने के लिए कहा कि बस वहाँ पे भेज देते हैं, सेल वैसे भी कम आएगी, सबका महीने के बाद इसको बुलाएंगे, सारे स्टोरों का कंपैरिजन करेंगे, इसके स्टोर की सेल कम होगी तो हम इसे निकाल देंगे, सिंपल, हमारी सैलरी बच जाएगी। ठीक है। उन्होंने उसको हायर कर लिया। वक्त गुजरता गया। जब महीना पूरा हुआ तो सारी सेल उनके पास आई। तो उन्होंने देखा कि जो स्टोर टॉप पर जा रहे थे और जिस स्टोर में इसको भेजा था, जिस स्टोर की सेल बहुत कम थी, 30% थी, उसकी इन बाकी 6 स्टोरों के बराबर थी। मतलब 6 स्टोरों की सेल एक तरफ करें, उस अकेले स्टोर की सेल एक तरफ करें, तो इतनी ज़्यादा सेल थी। वो हैरान हो गए। उन्होंने फ़ौरन कॉल की जो उस स्टोर का मैनेजर था। ने कहा कि ऐसा क्या किया तुम लोगों ने इस महीने में कि आपकी सेल 10 गुना 10 टाइम इंक्रीज हुई है? आप लोगों ने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा कि जो आपने बंदा भेजा था उसके अंदर इतने गट्स हैं कि हमारी सेल को उसने 10 टाइम इंक्रीज किया। कैसे? मैनेजर ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता, अलबत्ता दिखा सकता हूं, आप अभी गाड़ी पकड़े और आए। गाड़ी निकाली, आ गया। अब CEO साहब आए हैं तो उधर से एक कस्टमर भी आया। जैसे ही कस्टमर अंदर आया तो ये जो इन्होंने जिस बंदे को इन्होंने रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट करके फिर उन्होंने मजबूरी पर रखा था कि एज अ ट्रायल इन्होंने रखा था, वो बंदा अब क्या कर रहा है उसको देख रहे हैं। मैनेजर मालिक को काउंटर के पीछे छुपा देता है, उसको कहता है कि यहाँ पर छुप कर तुम ये चीज़ देखो, बस एक 10 मिनट तुम यहाँ पर छुप कर गुजारो, फिर उसके बाद तुम्हारे सवाल का खुद ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा। देखा, ठीक है। कस्टमर आया। ठीक है। कस्टमर को उसने मछली का कांटा दिया, मछली पकड़ने वाला कांटा, इतवार का दिन था, मछली पकड़ने वाला कांटा दिया। जैसे कांटा दिया, उसने कांटा दिखाया कि ये लकड़ी का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये MS का है, ये SS का है, इनकी ये प्राइस है, एक की 600 है, एक की 1200 है, एक की 2400 है, एक की 3600 रुपये है, लेकिन क्वालिटी वाइज फर्क है। ये लकड़ी वाला है, पॉसिबल है कि गीला हो, टूट जाए,
ये MS वाला है, पॉसिबल है कि आप एक बार लेकर जाएं, गीला हो, दूसरी बार ये गीला होने के बाद लोहा जंग पकड़ जाता है, जंग पकड़ जाए आपका ख़त्म। ये SS का है, स्टील का है, इसको जंग नहीं लगेगा, लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे पैक कर दो। कितने का है? 3500 रुपये का। पैक कर। पैकिंग वाले बंदों का पैक कर, उसने पैक किया। पैक करके जब लिया तो निकलने लगा, काउंटर के पास जाने लगा, तो उसने कहा सर, बुढ़ा बंदा, कस्टमर बुढ़ा आया, क्या है? कहता सर आप कांटा तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो मछली का खाना है, हमारे पास एक ऐसा ज़बरदस्त मछली का खाना है, जब आप उसको कांटे में लगाएंगे, मछली 100 फुट दूर भी होगी, उसकी खुशबू से वो अट्रैक्ट होकर आएगी और ख़ुद ब खुद कांटे में फंस जाएगी। हमारे पास ऐसा रिसर्च शुदा फूड है मछली का। मैं कहा वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त। मैंने वैसे घर से आटा लेना था, आटा लगाना था, अगर तुम्हारे पास ऐसा स्पेशल फूड है तो मुझे वो दो। कितने का है? 500 रुपये का पैकेट सर। पैक कर। 2 आइटम पैक कर दिए। अब वो पैक किया, निकलने लगा, काउंटर के पास जैसे बिल के लिए जाने लगा तो काउंटर के पास पहुंचा तो उसने पीछे से फिर जवाब दिया सर वापस। कस्टमर वापस। जी अब क्या है? सर देखें, धूप बहुत ज़्यादा है, आप जाएंगे नदी पर कांटा लगाएंगे, अब क्या पता कि मछली 10 मिनट में आए, क्या पता है मछली 1 घंटे में आए, क्या पता मछली वहाँ पर हो ही नहीं। आप जगह चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, आप धूप में आपकी स्किन बर्न हो जाएगी। मैं आपको एक लोशन देता हूँ, जो लोशन आप स्किन पर अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन है वो धूप से बच जाएगी। मैं आपको एक सन ब्लॉक देता हूँ। ठीक है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त है, पैक कर दो। कितने का है? 700 रुपये का। पैक कर दे। सर दोबारा वापस। सर अब क्या है? देखें, अब आप मछली पकड़ेंगे, हो सकता है 10 मिनट में आए, हो सकता है घंटे में, हो सकता है आपको जगह चेंज करनी पड़े और आपका दिन पूरा लग जाए, तो आप वहाँ पर नदी पे बैठे बैठे क्या खाएंगे? आप कुछ खाने के लिए चीज़ें ले जाए, ये चिप्स, 7 अप, ये चीज़ें, ये उसने 1000 रुपये का सामान पैक करके रख दिया। देखिए, जैसे निकलने लगा, फिर उसने सर बोलने लगा, चुप हो गया। फिर बोला सर वापस आए। कस्टमर वापस आया। जी अब क्या है? सर आपने हमारे स्टोर से 5000 रुपये की परचेजिंग की है। हमारे स्टोर में जब कोई 5000 की परचेजिंग करता है, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होता है। क्या गिफ्ट है? सर ये लेस का चिप्स का पैकेट है, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे बाप की जगह हैं, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप ले जा सकते हैं। खुश, फ्री की चीज किसे नहीं पसंद? ली, चला गया। मालिक सारा कुछ देख रहा था, निकला। मालिक कहता यार क्या खुराफाती दिमाग है तुम्हारा, क्या जीनियस बंदे हो यार तुम। मैंने तो तुम्हें रिजेक्ट करके एज अ ट्रायल यहाँ पर भेजा, तुमने हमारी सेल को 10 टाइम इंक्रीज कर दिया। चाहो तुम्हारी सैलरी भी मैं 10 टाइम इंक्रीज करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ ये फार्मूला क्या है? वो बंदा एक मछली का कांटा लेने आया था जो कि 600 रुपये का हमारे पास भी अवेलेबल था, तुमने 600 का ना देकर 6000 रुपये की चीज़ चिपका दी, कैसे? मैंने कहा सर जी असल में वो कांटा लेने नहीं आया था, वो लेने आया था अखबार जिसकी कीमत थी 20 रुपये। 20 रुपये की अखबार लेने आया था, वो 6000 रुपये की परचेजिंग करके गया है। कैसे? तुमने क्या बोला? मैंने कहा सर वो मेरे पास आया अखबार लेने। मैंने कहा सर आपकी अब उम्र काफ़ी हो चुकी है, घर इतवार का दिन है, आप घर बैठे अखबार पढ़ेंगे, बोर होंगे। मैं आपको एक मस्त आइडिया देता हूँ, ये पास ही नदी है, आप मछली का कांटा लें, वहाँ पर जाके फिशिंग क्यों नहीं करते? आपका टाइम भी अच्छा बीत जाएगा और आपको एक एनवायरनमेंट साथ टच भी मिलेगा, नेचर के साथ आपको टच भी मिलेगा, आपको जो वहाँ पर मज़े आएंगे। मैंने उसे मज़े दिखाए, बस मैंने एक बार उसको विजुअलाइज करा दिया कि
जो घर में आपने टाइम बोर होकर टाइम गुजारना है ना, उसको उस टाइम को आप जो घर में इतवार ज़ाया करेंगे उसको आप इंजॉय किस तरह कर सकते हैं। मैंने पहले उसके ज़हन में विजुअलाइज कराया, मैंने उसके इतवार को एक वैल्यूएबल इतवार बनाया उसके जहन में, देन मैंने उसको सारी चीज़ें परचेज की, सेल की, उन्हें सारी परचेजिंग की। देन लास्ट में मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की, एक 100 रुपये का लेस का पैकेट फ्री में देकर अब कस्टमर हमारे साथ दोबारा आएगा, रिपीट होगा। उसे पता है कि मैंने इतनी परचेजिंग की, 50,000 की परचेजिंग की, मुझे साथ में 100 रुपये का जो है ना वो एक फ्री गिफ्ट मिला है। अब वो 100 रुपये के चक्कर में दोबारा आएगा, आप देखिएगा।